झारखंड राज्य अधिवेशन यहाँ पर हो रहा है। आज के राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता माननीय प्रमुख साहब, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद रामसर के प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेशाध्यक्ष और हमारे साथी विजय भारती झारखंड प्रभारी और साथ यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट लगाए गए हैं। एलन मस्क जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसने ईवीएम मशीन के बारे में टिप्पणी की। एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति, ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी कुछ भी नहीं। एलन मस्क का डे का आय जो है, इनकम जो है, डे टू डे का इनकम 28,000 करोड़। और एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक की जा सकती है। जैसे एलन मस्क का बयान आया तो सारे राजनीतिक क्षेत्र में खलबली हुई। साथियों, ईवीएम मशीन जो है ये गैर सरकारी और संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो वोटिंग का राइट दिया 326 आर्टिकल के तहत, वो केवल वोट डालने के लिए अधिकार दिया हुआ अधिकार नहीं है। ये जो वोट का अधिकार है ये शासक बनने और बनवाने के लिए दिया हुआ अधिकार। और बाबा साहब ने वोट का अधिकार देते समय लाइन दी, वन मैन वन वोट, वन वोट वन मैन, वन मैन वन वोट, वन वोट वन मैन। हवाई स्लीपर पहनने वाले को भी एक वोट मिला, हवाई जहाज से सफर करने वाले को भी एक वोट मिला। लेकिन आज हमारे वोट का राइट जो है, अधिकार जो है, वो खतरे में है, संकट में। अगर हमारा वोट का अधिकार खत्म होता है तो हमारे सभी अधिकार खत्म हो जाए, क्योंकि वोट के अधिकार में सभी अधिकार शामिल है। कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वोट के अधिकार में सभी राइट इंक्लूडेड। आप वोट का अधिकार बचेगा तभी ना सरकार बचेगा, जब सरकार बचेगा तभी ना 19 आर्टिकल बचेगा। तो साथियों, लोकतंत्र में जिनके पास में वोट बैंक होता है, जिनकी वोट संख्या ज्यादा होती है, वो शासक बनना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में अल्पसंख्यक वोट बैंक वाले मुट्ठी भर लोग राज कर रहे, शासक बनकर राज कर रहे। एक सिद्धांत है लोकतंत्र। लोगों ने लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाया हुआ राज लोकतंत्र। लेकिन भारत में इसका उल्टा हो गया। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों द्वारा चलाया हुआ राज, यानी ब्राह्मण तंत्र प्रस्तावित है, लोकतंत्र खत्म। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट रखी, कोई भी राज अन्य दूसरे राज्य पर राज नहीं कर सकता, कोई भी राज्य अन्य दूसरे राज्य पर राज नहीं कर सकता। इस तरह से कोई भी एक वर्ग दूसरे बहुसंख्यक समाज के ऊपर राज नहीं कर सकता। लेकिन वो आज राज कर रहे हैं जिनकी वोट बैंक ही नहीं है। इस देश में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण तंत्र स्थापित हुआ। हर 5 साल डेमोक्रेसी के ऊपर डेमोक्रेसी का बलात्कार हो रहा है। ये एलन मस्क ने जो बयान दिया, ये तो आप ही दिया। जब हमने 2014 का चुनाव लड़ा तब हमें जानकारी मिली ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही है। तभी लोग पूछते अगर ईवीएम
चुनाव क्यों लड़ते हो? अरे हम तो सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो रही? आज वर्तमान में वामन विश्राम साहब जो मानसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दो प्रकार की लड़ाई देश में लड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की दो प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी मैदानी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि चुनाव आयोग को भी घेरना चाहिए। कोई सोच भी नहीं सकता आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरना चाहिए। आरएसएस का 7 दिन का कैडर कैंप हुआ। 7 दिन के कैडर कैंप में एक बार चर्चा में आई वामन विश्राम और रामचंद्र को कैसे रोका है? क्यों रोकना चाहते वामन विश्राम और रामचंद्र को? वामन विश्राम साहब आज वर्तमान में संगठन नहीं चला रहे हैं, बल्कि संगठन शक्ति के साथ में आंदोलन चला रहे हैं। वामन विश्राम साहब ने कैसे आंदोलन टेकअप किया? उनके राष्ट्रीय राजनीतिक नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप किया। उन्होंने एनआरसी एनपीआर लाया था। निशान साहब ने भारत बंद किया, कानून पीछे लेना पड़ा। उन्होंने 13 पॉइंट प्रोग्राम लाया था। निशान साहब ने भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। पिछड़ों की क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, इसलिए भारत बंद किया। तो आपने पंजाब उत्तर प्रदेश से बोले पिछड़ों की क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। महाराष्ट्र से शरद पवार बोले पिछड़ों की क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार से बोले पिछड़ों की क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। बिहार से नीतीश कुमार जो गुर्मी है वो बोले पिछड़ों की क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। बिहार ने पिछड़ों की क्या क्या रणनीति की? नीतीश कुमार आंकड़े आए, चौंकाने वाले आंकड़े आए, हैरान करने वाले आंकड़े आए। 64% पिछड़ों की संख्या मंडल कमीशन के अनुसार 27% रिजर्वेशन, आईआईएम में पढ़ने के लिए 27% रिजर्वेशन। लेकिन आईआईएम में जो प्रोफेसर की पोस्ट होती है, जो फैकल्टी होती है, फैकल्टी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। 2018 में राज्यसभा में डिबेट डिस्कशन हुआ और डिबेट डिस्कशन में 5,000 का डाटा मांगा। कौन सा डाटा मांगा? एससी एसटी ओबीसी की कितनी आईएएस आईपीएस हो, इसका डाटा निकालो। 2018 से 2022 का आंकड़े आए, वो भी हैरान करने वाले आंकड़े आए, टेंशन बढ़ाने वाले आंकड़े आए। पिछड़ों के आंकड़े आए 50.92%। 5 साल का बता रहा हूं, 1 साल का नहीं बता रहा हूं। अगर 27% रिजर्वेशन है तो 27% निकालना चाहिए था। आदिवासियों का आंकड़ा है 3.5%। आना चाहिए कितना? 7.5%। कितने साल में? 1 साल में 7.5% आना चाहिए। 5 साल में कितना आया? 3.5% आया। शेड्यूल कास्ट का आया 7.60%। आना चाहिए कितना? 15%। कितने साल में आना चाहिए? 1 साल। 7.5 पहले 7.7%। कितने साल का आया? 5 साल का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकार ने हमें जो राय दिया है 1516 आर्टिकल के तहत एजुकेशन में रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये बाबा साहब किस प्रकार के रिजर्वेशन क्यों दे रहे थे? शासन बनने की पूर्व शर्त होती है उस समाज के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग का निर्माण हो। ये केवल प्रशासन में जाने के लिए नहीं दिया, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण करने के लिए रिजर्वेशन दिया। आज हमारे लोग प्रशासन में हैं। बाबा साहब को लगता था ये मेरा समाज प्रशासन में जाएगा, प्रशासन पर अपना कंट्रोल प्रस्तावित करेगा। क्या हमारे लोगों का प्रशासन पर कंट्रोल है? हमारे लोग प्रशासन के कंट्रोल में चले। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो
वोट दिया 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुरू का शुरू रहते हैं। कितने 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुरू का शुरू रहते हैं। 2019 में 77 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के साथ में ये स्टेज जीते थे। जंतर मंतर पर संघर्ष चलाया 77। अगर 77 शुरू का शुरू रहते प्रतिनिधि ने पार्लियामेंट में आगाज किया होता, आवाज उठाई होती, ये सरकार हम चलने नहीं देंगे, तो सरकार बीजेपी की जो 330 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे 77 माइनस करो, बहुमत बचता है। बहुमत बचेगा नहीं बचेगा, गिर सकती थी। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और बैकवर्ड के लिए राइट किए हैं। आज राइट खत्म हो रहे हैं। झारखंड के आदिवासी बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में 10 राज्य जो है आदिवासियों की स्वायत्त शासित प्रणाली चलनी चाहिए, स्वायत्त सरकार चलनी चाहिए। जैसा भारत सरकार वैसा आदिवासियों की भी सरकार, सेपरेट गवर्नमेंट। 10 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। इन 10 राज्यों के अंदर उनकी सेपरेट गवर्नमेंट चली। आज आदिवासियों को हिंदू बनाने का क्यों षड्यंत्र चल रहा है? आदिवासी जब तक हिंदू नहीं बनते तब तक आदिवासियों के जल जंगल पर हम कब्जा नहीं कर सकते। जब तक आदिवासी आदिवासी है तब तक आदिवासियों का जल जंगल जमीन खरीदी नहीं की जा सकती। जब तक आदिवासियों का शेड्यूल एरिया है, जब तक शेड्यूल एरिया रहेगा तब तक आदिवासियों की जमीन खरीदी नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने प्लान लाया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। जब आदिवासी विस्थापित हो गए तभी ना जल जंगल जमीन पर कब्जा करेंगे। 5वीं अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद समिति होनी चाहिए। 5वीं अनुसूची में अगर एक कलेक्टर है तो उसके लिए 2 सीओ चाहिए, एक जनरल कैटेगरी से और एक शेड्यूल ट्राइब से। आज आदिवासी बहुल एरिया में जनजाति सलाहकार समिति तो है, लेकिन चेयरमैन गैर आदिवासी है। शेयर का नेतृत्व तो खुद करेगा, करेगा। साथियों, भयानक परिस्थितियां निर्माण की जा रही है। इसलिए आदिवासियों का जल जंगल जमीन बचना जरूरी है। मणिपुर का आपने कांड देखा, मणिपुर में जो आदिवासियों के बीच में झगड़ा लगाया वो जमीन आप हराई को लिए। गुजरात में यूनिटी ऑफ स्टैचू खड़ा किया, वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू खड़ा किया, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिसके जमीन पर खड़ा किया वहां से आदिवासियों को भगाया, खदेड़ा। इसलिए साथियों, आज हमें संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो बड़ी मेहनत से दिया हुआ है। ये बड़ी मेहनत अगर हम ध्यान में रखकर नहीं रखेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले जो हमारा भविष्य है वो खत्म होने वाला है। हमसे भारत मुक्ति मोर्चा, राज्य आदिवासी एकता परिषद, ये कोई इनकी इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वामन विश्राम साहब के नेतृत्व को हमारा कर रहे हैं। ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज क्रिश्चियन खतरे में है, जैन खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, सिख खतरे में है। क्यों खतरे में है? संविधान में 25 आर्टिकल से लेकर 29 आर्टिकल खतरे में है। इसलिए अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक रिलीजियस को उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए राइट दिया है 25 आर्टिकल से लेकर 29 आर्टिकल तक।
वो संकट में आए हैं। 48 आर्टिकल जो किसानों के संरक्षण की बात करता है, किसान संरक्षण, किसानों का संरक्षण होना चाहिए। लॉकडाउन में 2 कानून लाए, आज बीजेपी ने प्लान बनाकर लाए। किसानों के विरोध में 3 कानून लाए थे ना, 3 कानून लाए थे कि नहीं? किसान हो कि नहीं आप? 3 काले कानून लाए, जमीन किसानों की, मंडी किसानों की, फसल किसानों की, नियंत्रण सरकार। आज किसानों की फसल बेची जा रही है, किसानों की मंडी बेची गई है, किसानों की जमीन बेची जा रही है। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्यापारीकरण करना चाहते हैं, एजुकेशन का व्यापारीकरण करना चाहते हैं, एजुकेशन का बिजनेस करना चाहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये हमारे समाज का ब्राह्मणीकरण करने के लिए लाई गई। राम ने शबरी के झूठे बेरे खाए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये सिलेबस में मौजूद की लागू करना चाहते हैं। मैं हरियाणा गया, हरियाणा के लोगों को बताया, अरे एजुकेशन में उन्होंने वेद लाए, आप लोगों को खबर नहीं है। बोले एजुकेशन सोसाइटी हमारी है, स्कूल हमारे हैं, क्या स्कूल ऑफ थॉट हमारे हैं? जिसकी सरकार होती है उसका स्कूल ऑफ थॉट, जिसकी सरकार होती है उसके स्कूल कॉलेज, जिसकी सरकार होती है उसका प्रशासन होता है, न्यायपालिका होती है, पुलिस होती है। इसलिए साथियों ये सब्जेक्ट आपके लिए लगाया है। चलो गांव जाओ, क्यों गांव पे और जाना है? हमारा समाज गांव देहात में है, हमारा वोट गांव देहात में है। गांव में जाएंगे, भूख खड़ा करेंगे। ये केवल भूख खड़ा करने का मामला नहीं है, ये संगठन बनाने का मामला है। ये केवल संगठन बनाने का मामला नहीं है, ये जनसंगठन खड़ा करने का मामला है। ये जनसंगठन खड़ा करने का मामला नहीं, बल्कि आंदोलन जन आंदोलन करने का मामला है। आंदोलन से सरकार बनती है। हमारे लोगों को पता नहीं है आंदोलन से सरकार बनती है। विप्र सिंह ने आंदोलन चलाया, राजा नहीं फकीर हूँ, देश की तकदीर हूँ, इस नारे के साथ में गोबर घोटाले के विरोध में आंदोलन चलाया। देश का 8वां प्रधानमंत्री विप्र सिंह, केजरीवाल ने एंटी करप्शन का आंदोलन चलाया। 2 स्टेट में केजरीवाल ने सरकार बनाई, दिल्ली और पंजाब में। प्रफुल्ल कुमार ने आसाम में आंदोलन चलाया, वो वहां का मुख्यमंत्री बना। भोपाल में जिन लोगों ने भारत बंद का आंदोलन चलाया, वर्तमान में वही लोग सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। और वर्तमान में हम भी वाकई में श्याम साहब के नेतृत्व में भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुजनों की सरकार बनाएंगे। आप लोगों के इसलिए आभार, धन्यवाद। जय जवान जय